नमस्कार, मैं रवि भूषण आज आप सबों के सामने एक अलग सा विषय लेके आया। सफलता कैसे प्राप्त किया जाए उसके ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत अपना अपना वीडियो शेयर किया है, लेकिन आज का विषय यह है कि सफलता प्राप्त करने के बाद ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब लोग सफल हो जाते हैं तो या तो वो एरोगेंट हो जाते हैं या नहीं तो करप्ट हो जाते हैं। आखिर वजह क्या है? उस वजह के ऊपर आज हम बात करने के लिए आए हैं। और वो वजह किन बिंदुओं को ध्यान में रखें तो हम अपने आप को इन वजहों से दूर रख सकते हैं। जरा गौर कीजिए, अगर कोई व्यक्ति भारत के सबसे कठिन एग्जाम को पास करके, सबसे कठिन परीक्षा को पास करके भारत के सरकारी जॉब में अच्छे पदों पे जाते हैं या कॉर्पोरेट जगत में अच्छे पदों पर नौकरी करते हैं, इसका मतलब है कि माता सरस्वती की उनके ऊपर असीम कृपा है, जिसके चलते उन्होंने इतने कठिन परीक्षा को पास किया। माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी भी ठीक ठाक होते हैं। अगर सरकारी नौकरी में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं, तो सरकार के तरफ से उन्हें सैलरी भी अच्छी मिलती है। सरकारी खर्चे तो उन्हें गाड़ी भी होता है, ड्राइवर भी होते हैं, रहने के लिए बंगला भी मिलता है बहुत सारे अफसरों को। कहने का मतलब यह है कि सुख सुविधाएं की सारी स्थिति उनके सब अच्छी होती है, सैलरी भी ठीक होता है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं जिसे कि हम करप्शन कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर इसे हम गंभीरता से सोचेंगे तो हम पाएंगे ऐसे होने के पीछे कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने सफलता का कारण खुद को बताएगा, जब लोगों को मन में यह लगेगा कि मैं आज सफल हुआ क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ने में था, मैं बहुत अच्छा मेहनत करता था, दिन रात पढ़ाई किया था और बड़े मुश्किलों से किया था, इसलिए मैं सफल हो गया, तब ऐसे व्यक्ति सफल होने के बाद अपने सफलताओं का प्रयोग अपने व्यक्तिगत विकास में करने लग जाएगा और वो एरोगेंट भी हो जाएंगे। एक उदाहरण देख के मैं बताता हूं। एक समान परिवार जिनकी मासिक आय 40-50 हजार रुपए महीने है, उनके पुत्र 12वीं पास कर गया अच्छे नंबरों से। घर में विचार होने लग जाते हैं, हमारे आपके घर में भी होने लग जाते होंगे। घर में विचार होने लग जाता है हमारा बच्चा को अब मैं क्या कराऊं, तो पता चलता है कि इन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दें, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करवाएंगे, उन्हें कोई प्रोफेशनल कोर्स करवाएंगे। तो पाया जाता है कि अगर इस बच्चे को पढ़ने के लिए किसी बड़े शहर, दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में भेजना है, तो पाया जाता है कि उन्हें पढ़ाई पे, उनके रहन सहन पे कम से कम 15,000 रुपए महीने का खर्चा आएगा। सोचने पड़ जाते हैं परिवार। वो ये सोचते हैं कि मेरी मासिक आय 50,000 रुपए है, अगर मैं 15,000 रुपए महीने अपने बड़े बेटे के पढ़ाई पे देता हूं तो मुझे घर 35,000 में चलाने पड़ेंगे। घर के सभी सदस्य मिलकर के ये विचार करते हैं कि नहीं ठीक है, हम 35,000 में ही रह लेंगे, लेकिन बेटे को हमें बाहर भेजना है, इसकी पढ़ाई करवानी है, इसे कंपटीशन की तैयारी करवाना है। बच्चा पढ़ने लगा, 2-3 साल हो गए पढ़ते हुए। जो छोटा बेटा था वो भी अब बड़ा हो गया, वो भी 12th पास कर गया, अब उससे भी कंपटीशन की तैयारी करनी है। घर में विचार होता है कि अब जब हम इसको भेजते हैं तो इसके लिए भी 15,000 रुपए देना पड़ेगा। अब 50,000 में से 30,000 रुपए जब चले जाएंगे तो 20,000 में घर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर में और भी सदस्य हैं। हो सकता है कि उस विद्यार्थी का दादी हो, दादाजी भी हो, घर में बहन भी हो, बाकी परिवार के और भी सदस्य हो, जिनके अपनी अपनी आवश्यकता हो, सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वो पिता अपने आप को असमर्थ महसूस करता है कि अपने छोटे बेटे को भी पढ़ाई करवाने के लिए शहर भेज सके। क्या छोटे भाई के द्वारा जाने अनजाने में, जो उस बच्चे को पता भी नहीं है कि मुझे बाहर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, मैं क्यों नहीं कंपटीशन की तैयारी करने जा रहा हूं, क्या ये जो त्याग किया गया अनजाने में छोटे भाई के द्वारा, क्या ये उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन नहीं है बड़े भाई के सफलता में? अगर बड़ा भाई सफल हो गया
इम्तिहान पास कर लिया और भारत में अच्छे पद पे भारत सरकार में वो चले गए या किसी कॉर्पोरेट में अच्छे पद पे चले गए, तो क्या उस पद पे जाने के बाद अपने सफलताओं में अपने छोटे भाई का भागीदारी नहीं माननी चाहिए? क्या उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि जिन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके मैं आज सफल हुआ हूं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे बदौलत नहीं बना है। भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस रोड पे चल करके मैं स्कूल जाता था, जिस ट्रेन में बैठ करके मैं दिल्ली तक का सफर किया और आज कंपटीशन की तैयारी किया, जिस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाई किया, जिसे किसने बनवाया, किनके पैसे से ये बने हैं? अगर वो अधिकारी ये गौर करेगा कि इन सारी सुविधाएं अगर नहीं होता तो मैं आज इतना बड़े पद पे नहीं बैठा होता। ये सारी सुविधाएं भारत के एक एक व्यक्ति के टैक्स से दिए गए पैसे से बना है और उनकी भूमिकाएं हैं, तभी मैं आज में सफल हूं। अगर ऐसे व्यक्ति सफलता के बाद अपने माता पिता के कंट्रीब्यूशन अगर इसे भूल जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति या तो करप्ट हो जाएंगे या नहीं तो एरोगेंट हो जाएंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपने सफलता का श्रेय सिर्फ खुद को देता है, जो व्यक्ति अपने सफलता का श्रेय सिर्फ खुद को देता है, ऐसे व्यक्ति या तो करप्ट हो जाता है या नहीं तो एरोगेंट हो जाता है। ऐसे सफल व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि आज जिस पद पर मैं बैठा हूं और उस पद पर बैठे हुए जब मैं अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हूं, तो क्या हमारे कार्य समाज के प्रति है या सिर्फ मेरे व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए है? अगर अब उनका व्यक्तिगत विकास समाज के हित को दरकिनार करके होता है, वही करप्शन कहलाता है। अन्य शब्दों में अगर मैं बोलूं तो सेल्फ डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी इज करप्शन। और जब व्यक्ति ऐसे करने लग जाएंगे तो वो करप्ट कहलाएगा। ये कब नहीं करेगा? जब वो ये समझेगा कि मेरा जो सफलता है, मेरा जो सक्सेस है, सिर्फ मेरे बदौलत नहीं है, ये सफलता समाज के एक एक व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन के चलते है। आज मैं सफल हुआ हूं तो अब समय है इसको वापस करने का। एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर इन योर सक्सेस एंड कीप एक्नॉलेजिंग। धन्यवाद।